डी फार्मा में एडमिशन क्या डायरेक्ट हो सकता है? डायरेक्ट एडमिशन 2024 में कैसे ले अगर होता है तो, और अगर नहीं होता है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, कैसे हम एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम होते हैं, कौन सा इजी पड़ेगा, सब कुछ आज के वीडियो में बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। डी फार्मा यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, इसमें 2 साल पहले तक आपके डायरेक्ट एडमिशन होते थे। दिसंबर में ही फॉर्म निकल जाते थे और डायरेक्ट एडमिशन हो जाता था। लेकिन 2023 और 2024 ये दोनों साल और आने वाले अगले साल भी, अगले जितने भी ईयर्स होंगे आने वाले उन सब में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, तभी जाके एडमिशन होगा, वरना एडमिशन नहीं होगा। इतनी बात तो क्लियर है। अब कहोगे मैम हम तो उतना पढ़ते नहीं है, एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो कैसे उसका हम भर सकते हैं, कैसे हम उसमें एडमिशन ले सकते हैं? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, सारे एग्जाम्स टफ नहीं होते हैं। अगर आप सिर्फ एग्जाम देते हो और क्वालिफाई कर जाते हो, सिर्फ क्वालिफाई कर जाते हो, तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। तब आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और अगर आपने अच्छे नंबर लाए हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो प्राइवेट में भी आप एडमिशन लेना चाहते हो तब भी एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा। एंड क्वालिफाई बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको समझाती हूँ कौन कौन से एग्जाम है, कितने मार्क्स के होते हैं, एंड उसमें क्वालिफाई कैसे कर सकते हो, कितने मार्क्स पे आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ये सारी बातें मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहली बात, ऑल इंडिया लेवल पे एक एग्जाम होता है CUET UG। ठीक है, CUET UG के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो डी फार्मा का कोर्स कराते हैं। जब भी CUET का फॉर्म निकलेगा, मैं आपको उन कॉलेजेस की लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी जो भी डी फार्मा के लिए कोर्स अवेलेबल है। जिन भी कॉलेजेस में, वो ऑल इंडिया के लिए है। आप इंडिया में कहीं भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप यूपी के हो तो यूपी में ही करो, आप कहीं भी कर सकते हो उस एग्जाम के थ्रू। ठीक है, और एक बात, आप मेरी एक प्लेलिस्ट सेव कर लो बच्चों, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, CUET 2024 अपडेट्स। ठीक है, और पैरामेडिकल के लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पैरामेडिकल की प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, मेडिकल एग्जाम प्लेलिस्ट। ठीक है, तो इन दोनों प्लेलिस्ट को आप सेव रखना। डी फार्मा से रिलेटेड अगर CUET से जुड़ी जानकारी रहेगी तो CUET वाली प्लेलिस्ट में मिलेगी, अदरवाइज आपको पैरामेडिकल कोर्सेज वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात साइड करते हैं, आते हैं मेन मुद्दे पे। डी फार्मा के लिए सबसे पहला नेशनल लेवल का एग्जाम जो है वो है CUET UG। ठीक है, CUET UG आपका डिपेंड करता है आप कितने सब्जेक्ट लेते हो, उस पर आपके मैक्सिमम मार्क्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप डी फार्मा करने वाले हो तो आपको 5 सब्जेक्ट लेना जरूरी है। जनरल टेस्ट, हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी, इंग्लिश ज्यादातर एक्सेप्टेबल होती है डी फार्मा के लिए। नेक्स्ट आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 5 सब्जेक्ट आपको लेने पड़ेंगे एंड 5 में क्वालिफाई करने पड़ेंगे। क्वालिफाई करने के लिए 50 मार्क्स इज एनफ पर सब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम जो है वो मैं बताऊं तो वो आपके स्टेट लेवल का एग्जाम है। जैसे आप अगर यूपी में रहते हो, यूपी वाले बच्चों के लिए मैं बताऊं, एक एग्जाम होता है JEE कप, जिसे आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम भी कहते हो। आप कहोगे मैम ये तो मैथ वालों के लिए होता है। नहीं बच्चों, पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम होता है ना, वो अलग अलग कैटेगरी वाइज होता है, बहुत सारे ग्रुप का एग्जाम होता है। तो ग्रुप ई का एग्जाम आपके लिए है। ग्रुप ई का एग्जाम डी फार्मा के लिए ही होता है, पॉलिटेक्निक का। ठीक है, तो ग्रुप ई में E1 और E2 दो कैटेगरी होती है। अगर आप PCB से हो, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके 12th में था, तो आप ग्रुप E1 भरोगे, और अगर आपका मैथ था तो आप ग्रुप E2 भरोगे। ठीक है, तो आप दोनों लोग फार्मेसी का कोर्स कर सकते हो डी फार्मा के लिए, चाहे आप मैथ से हो या बायोलॉजी से हो, जी कप के द्वारा। लेकिन इससे सिर्फ और सिर्फ आपको उत्तर प्रदेश में ही कॉलेज मिलेंगे, उत्तर प्रदेश के बाहर आपको कॉलेज नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जी कप एक एग्जाम है जो बहुत ही आसान एग्जाम होता है। 400 नंबर का पेपर होगा, आपको 50 मार्क्स पे क्वालिफिकेशन मिल जाती है। आप क्वालिफाई कर जाओगे 50 से 60 मार्क्स पे, एंड आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। एंड प्राइवेट कॉलेज वाले अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। ऐसा बहुत सारे कॉलेजेस में देखा जाता है कि एडमिशन के टाइम पे फीस कुछ लेते हैं, फिर बार बार कुछ ना कुछ बहाने से फीस लेते रहते हैं। पर अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेते हो ना, तो कॉलेज वाले अपनी मनमानी नहीं कर सकते। जितनी फी डिसाइडेड है उतनी ही लेंगे, उससे ज्यादा नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो ये एक फायदा रहता है एंट्रेंस एग्जाम से एडमिशन लेने का, वरना आगे चल के लोग फंस जाते हैं, लाखों रुपए उनके खर्च हो जाते हैं, एंड उन्हें लगता है कि यार व्यर्थ गया ये करना। ठीक है, तो आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन लेना। कम मार्क्स आएंगे तो प्राइवेट में मिल जाएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे तो गवर्नमेंट में मिल जाएंगे, मजे रहेंगे आपके। नेक्स्ट,
तीसरा जो एग्जाम है वो एग्जाम है सीपी नेट, ठीक है। सीपी नेट एग्जाम भी उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए है। उत्तर प्रदेश में सैफई इटावा एक कॉलेज है, सैफई में जो मेडिकल कॉलेज है, ये एग्जाम करवाता है। एंड उससे रिलेटेड जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं उन सब में आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो अगर आप सीपी नेट का एग्जाम देते हो। सीपी नेट में भी आपको जाहिर सी बात है इतना ही करना है, आपको क्वालिफाई करना है तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप अच्छे मार्क्स ले आते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, 3 एग्जाम के बारे में मैंने बताया। पहला था आपका सीयूईटी यूजी, जो आप सभी लोग भरना, क्योंकि ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, कहीं ना कहीं एडमिशन गारंटी है मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका जी कप, जो उत्तर प्रदेश का एग्जाम है। तीसरा है आपका सीपी नेट, जो अगेन उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए एग्जाम है। ऐसे ही आप जिस भी स्टेट में रहते हो, स्टेट वाइज अलग अलग एग्जाम होते हैं डी फार्मा के लिए। आप अपने स्टेट के लिए पता करो, नहीं पता कर पा रहे हो मुझे बताओ, आई विल इन्फॉर्म। ओके, सो ये सारी बातें हैं। एंड डी फार्मा के बारे में अगर आप और डिटेल चाहते हो या बी फार्मा डी फार्मा में डिफरेंस चाहते हो तो आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, पैरामेडिकल कोर्स वाला। एंड इस वीडियो के लास्ट में भी मैं कुछ वीडियो लगा दूंगी, वहां से भी आप देख सकते हो। सो ये थी आज की जानकारी। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर विच एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग। कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है, मेंशन द कमेंट सेक्शन, आई एम रेडी टू हेल्प। बाय, टेक केयर।